हेलो एवरीवन। मैट जब इन आवाज़ों को फॉलो करती है ना, तभी से पता चलता है कि गुंडों ने तो हेमंत को ही पकड़ा हुआ था और वो उससे केमिन का ही पूछ रहे होते हैं कि हमें सच सच बता दो कि वो कहाँ पे है, वरना तुम्हारी तो खैर नहीं। अब अपने दोस्त को इस मुश्किल में ये लोग ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते थे। फ़ौरन से उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते। इसी बीच एक गुंडा तो यहाँ पे बेचारे केमिन को धक्का ही दे देता है, जिसकी वजह से इसका सर तो सीधा पत्थर से ही जाके टकराया था, जिसके बाद इसकी कंडीशन खराब। मैट को इसे लेके बहुत ही चिंता होती है कि क्या तुम ठीक हो। वह यहाँ पे केमिन को तो सब कुछ धुंधला धुंधला सा कुछ कुछ दिखाई ही देने लगता है और इसी के साथ ही ये तो बेहोश। मैट अब इसके सर पे लगा ब्लड देख के एकदम परेशान हो जाती है कि केमिन ये तुम्हें क्या हो गया। और फिलहाल तो इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमें पैलेस का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जनरल अपनी बहन को एक पुड़िया देख के ये वाली पॉइजन वाली मेडिसिन ना किंग को देने का ही कह रहे थे कि अब यहाँ पे अगर तुम अपना राज करना चाहती हो ना, तो इसके लिए किंग को तो मारना ही पड़ेगा, वरना हमारे लिए कुछ फैसले लेने बहुत ही मुश्किल है। ये सब सुन के वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती। एक तरफ से उन्हें यहाँ पे राज भी करना था, दूसरी तरफ से वो अपने हस्बैंड को कैसे मार सकती थी। इधर कैमिन की जब आंख खुलती है ना, तो उसे सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी के लिए वो सबके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वाकई में अभी तक वो ब्लाइंड है। इसे लेके सभी बहुत ही फिक्रमंद थे। फिलहाल के लिए डैड ने तो यहाँ पे इसे अपने घर में ही स्टे करवाया हुआ था कि इसका यहाँ पे रहना ठीक है। कि सिया को तो इसके जिंदा होने का पता चल गया, उसने जनरल को बता दिया ना, तो वो लोग फिर से इसे मारने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए यही बेहतर था कि ये उसे अपने घर में ही रखते। साइन की भी वापसी अपने विलेज में हो ही चुकी थी। वेल यहाँ पे आग लगी देख के वो बेचारा तो एकदम शॉक में ही रह जाता है कि ये क्या हो गया। अब उसका फ्रेंड उसे यहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में बता देता है कि जनरल ने आदमियों ने आके यहाँ पे अटैक कर दिया था, और साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि उसी दौरान ही हमारे मास्टर भी इस दुनिया से चल बसे। ये सुन के ये तो बेचारा बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था। वो अब इसे अब उनकी बनाई हुई मेडिसिन पकड़ा देता है कि इसमें जस्ट मिनरल वाटर ही तुमने फिर मिक्स करना है। उसके बाद ये मेडिसिन फुल तैयार है और मास्टर ने ही कहा था कि ये हर हाल में तुम्हें किंग तक पहुंचानी है। अब यही एक लास्ट काम था जो कि वो साइन के ज़िम्मे ही लगा के गए थे और इसे हर हाल में करना था। रात को ये फिर मेडिसिन देने के लिए फिर बुलान के पास ही पहुंच आया होता है। इन दोनों पे नज़र तो फिर यहाँ पे मिंत्रा की पड़ जाती है। वो तो एकदम सरप्राइज का इसका मतलब बुलान साइन के साथ मिली हुई है। और ये सब जानने के बाद वो ये बात भला किसी को कैसे ना बताती, इसलिए फ़ौरन से जनरल के पास पहुंच आई थी कि आपकी ये जो मेड है ना, ये साइन के साथ मिली हुई है और इस तरह आपको चीट कर रही है। वो तो यहाँ पे उन्हें फिर अश्योर करवाने लगती है कि देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये तो जस्ट मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है। तो फिर अब यहाँ पे ये दोनों उनसे पूछते हैं कि अच्छा तो चलो ठीक है, फिर तुम ये बताओ कि रात को तुम कहाँ पे थी। अब इसकी सफाई देने के लिए तो ऊपर से फिर हारुई आ जाती है। वो कहती है कि कल रात को तो ये मेरे साथ थी ना। अब ये सुन के यहाँ पे फिर मॉम डैड को तो यकीन आ ही जाता है कि इसका मतलब फिर मिंत्रा ही झूठ बोल रही है। अब यहाँ पे फिर मिंत्रा की शक्ल देखने वाली कि मेरी बात पे तो कोई विश्वास ही नहीं करता। मैट कैमिन का फिर से बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगी थी। पहले तो वो इसे खो बैठी थी, लेकिन अब उसके इरादे इसे हमेशा अपने साथ रखने के ही थे। मोम डैड तो इसी में ही खुश होते हैं कि चलो उनकी बेटी अब तो खुश ही है ना कि कैमिन फिर से उसकी ज़िंदगी में आ गया। वो भी नहीं चाहते थे कि ये दोबारा से उसकी ज़िंदगी से चला जाए और उनकी बेटी की लाइफ फिर से बेरौनक होकर रह जाए। हरुई ने तो फाइनली प्रिंस मैकी के दिल में अपनी जगह बना ही ली थी और वो भी इसे पाके खुश ही होता है। साथ में ये भी चाहता था कि बस हर वक्त हरुई मेरे पास ही रहे। वो इसे अब फिर मज़ीद अपने से दूर नहीं कर सकता था। साथ ही साथ उसका इसे अपने पास रखने का एक ये भी तरीका था कि इस तरह चलो कम अज़ कम मिंत्रा भी मेरे नज़दीक तो नहीं आएगी ना। रात को केविन को सुलाने के बाद ये तो फिर से दरवाज़ा बंद करने के बहाने से दोबारा से उसके रूम में ही आ जाती है, जैसे कि पहले आया करती थी। बट अब केविन तो सब कुछ नज़र आता ही है ना, तो इसलिए वो फिर इसे भगाने के लिए यहाँ पे अपनी ड्रेस ही उतारने लगता है कि ओह नो, लगता है कि मैट को पता नहीं कि राया के लोग सोने से पहले अपने कपड़े उतार के ही सोते हैं। बस ये सुनना था। यहाँ पे तो इसकी दौड़ें स्टार्ट। उसके जाने के बाद केविन तो फिर यहाँ पे शरारत से स्माइल ही पास करता है। राया में जो कुछ भी हो रहा था, हेमंत उस बारे में डैड को सारी बातें बता दिया करता है। ये भी कि मास्टर की डेथ हो चुकी है और साथ में किंग भी आजकल बहुत ही इल रहते हैं।
अब डैड ने तो ये बातें कैमिन को ना ही बताने का सोचा था कि पहले वो बेचारा ब्लाइंड है। अब जब ये सब सुनेगा ना तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा। अब ये भी क्या ही कहते, उससे उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। उसने तो चोरी चोरी इनकी सारी बातें सुन ही ली थी। अब वो परेशान हो जाता है कि ओह नो, मुझे हर हाल में अब राया जाना ही होगा। रुई जब किंग को सर्व करने के लिए आती है ना, तब तो फिर मॉम वहाँ से चली ही गई थी। पीछे से जल्दी से फिर उन्हें एंटीडोट पिलाने ही लगती हैं कि यही मास्टर आपके लिए बना के गया। माना कि वो ज़िंदा नहीं है, पर ये आपके काम तो आ सकती है ना। ये भी आराम से पीने लगे थे। अब यहाँ से वापसी पे घर जाते हुए इसे तो एक लेटर मिलता है जिस पे कि साइन के थ्रू इसे मैसेज मिला था कि रात को जो मैं प्लेस बता रहा हूँ वहाँ पे मिलने के लिए आ जाना। ये इस बारे में फिर यहाँ पे बुलान को बता देती है कि अब क्या करना चाहिए। बुलान तो यही सोच में पड़ जाती है कि नहीं, साइन ने अगर मिलने आना होता तो वो खुद ही आया जाया करता है। मुझे तो लगता है कि ये किसी दुश्मन की ही चाल है, सो इसके लिए तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना। उसकी जगह पे ये खुद ही जाने का डिसाइड करती है। और वाकई में हरुई को वहाँ बुलाने का घटिया प्लान तो फिर मिंत्रा का ही था। हमारे यहाँ पे ये तो शुक्र है कि बुलानी आ जाती है। वो तो आते ही इसका गला ही दबाने की कोशिश करने लगी थी कि जो भी अब मेरे रास्ते में आएगा ना, मैंने उसे मार ही देना है, क्योंकि ये अब क्वीन बनना चाहती है और कोई इसे बनने नहीं दे रहा। इसके इरादे तो फिर हरुई को ही मारने के थे। अब बुलान आ गई थी तो ये उसका भी काम यहाँ पे तमाम कर देती है। अगले दिन बुलान की जब लाश इस टेंट से निकाली जाती है ना, ये देख के हरुई बेचारी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। अब जो भी इसके पीछे था ना, इसे तो उसका पता चलाना ही था कि उसने आखिर मुझे मारने की कोशिश करनी थी ना, तो मेरी जगह पे बेचारी बुलान को ही मरना पड़ा। केमिन को हमेशा हमेशा अपने साथ स्टे करवाने के लिए इसने तो एक कमरे का अरेंज करवा दिया था, पर मम्मी उसे कहती हैं कि नहीं, तुम हमेशा के लिए उसे अपने साथ नहीं रख सकती हो। तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन है। तो ये कहती है कि कौन है, बस बॉडीगार्ड ही तो है ना, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। पर मम्मी कहती हैं कि नहीं, वो राया के लिए ही बना है, सो उसे वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। इससे पहले कि उसे बताती हैं कि वो प्रिंस है। ऊपर से फिर यहाँ पे केमिन आ जाता है, सो ये फिर उसे लेती वहाँ से चली ही गई थी। इनकी बात तो बीच में अधूरी ही रह जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैट को पता चलने ही लगा था कि केमिन भी मुझसे लव करता है, सिर्फ मैं नहीं। सो इसलिए वो हमेशा के लिए उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी कि वो ब्लाइंड है तो क्या हुआ, मैं उसका ख्याल रखूँगी ना। रुई तो किंग की हिम्मत करने का कोई भी मौका हाथ से जाने ही नहीं देती। डेली आके उनकी एक्सरसाइजें करवाती है। इधर इसने भी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी कि बस अब बहुत जल्दी मुझे राया वापस जाना है। किंग भी चलने के काबिल हो गए थे। फिलहाल ये बात तो किसी को भी नहीं पता होती। दूसरी तरफ आज तो मम्मी को भी पता चल ही गया था कि सिया के साथ मिलके उनका भाई तो इलीगल बिजनेस ही कर रहा है। वो तो ये सुन के एकदम सरप्राइज ही रह जाती हैं कि ओ नो, अगर इस बारे में किंग को पता चल गया ना तो पता नहीं क्या होगा। वैसे भी यहाँ पे इलीगल काम करना सही नहीं है, तो आखिर को मेरा भाई ऐसा क्यों कर रहा है। तो चोरी चोरी इसे लैपटॉप पे काम करते हुए यहाँ पे मैट ने देख ही लिया था। वो इस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि अगर तुम्हें दिखना स्टार्ट हो गया था तो इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया। वो इसे अपना फिर गुस्सा कम करने के लिए कहता है कि देखो, इसके पीछे भी एक रीज़न ही था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे लेके परेशान हो जाओ। आखिर को जब मुझे दिखना स्टार्ट हो जाना था तो मैंने राया वापस चले जाना था। सो इसलिए फिर तुमने पीछे से सैड होकर मुझे रोकने की कोशिश करनी थी, पर जाहिर है मैं तो नहीं रुकने वाला था ना। इसलिए मैंने वेट किया कि जब तक मैं फिर पूरी तरह से संभल नहीं जाता हूँ तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं वो तो उससे नाराज़ ही थी कि नहीं, तुमने ऐसा करने की कोशिश भी क्यों की है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ना रोकती। वह फिर वहाँ से चली जाती है। साइन तो बुलान के मरने का हरुई से अफसोस ही करने आया था। साथ ही साथ जब इसके थ्रू से पता चलता है कि किंग तो अब बहुत ही ठीक हो चुके हैं, वो तो खुशी हो जाता है कि इसका मतलब हमें फिर किंग को अपने पास ही बुला लेना चाहिए कि ये ना हो कि कल को जनरल उसे मारने की ही कोशिश करें। मम्मी ने भी अपने पति को लेके कोई फैसला कर ही लिया था। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इसे रात को चुपके चुपके से घर से जाते हुए मैट देख लेती है। वह साथ ही साथ मुझसे ये भी कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दूंगी, बाकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसे तो इसकी बात माननी ही पड़ गई थी। चलो, मैट की इससे नाराज़गी तो ख़त्म हो ही जाती है। इधर क्वीन ने आज अपने पति के लिए खाना खुद ही बनाया था। सो ये बात मिंत्रा को काफ़ी अजीब लगती है। बस फिर क्या था, छानबीन करने के लिए किचन में घुसी आती है। बहुत तलाश करने के बाद उसे यहाँ पे एक पॉइजन की पुड़िया मिलती है। सो इसलिए इसने तो ये जनरल को ही दिखाने का सोच लिया था।
मैकी आज अपने डैड को देखने के लिए आया होता है कि मैं मानता हूँ कि आप मुझसे उतना लव नहीं करते हैं जितना कि कैमिन से करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहते थे ना कि मैं यहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ। सो मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ, हालांकि मेरा वो ऐसा करने को बिल्कुल भी दिल नहीं है। ये कहता ही वो तो इमोशनल होता वहाँ से चला जाता है। पीछे से ये भी उठ बैठे थे। साइन हरुई के साथ मिलके अब किंग को लेने के लिए पहुंच आया था कि मैं जानता हूँ कि जनरल ने अब यहाँ पे अपना पूरा कब्जा जमा लिया है। सो इसलिए आपको मेरे साथ चल के कैमिन के आने का वेट ही करना होगा। यहाँ पे सबको पता है कि कैमिन मर चुका है। वह ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो जिंदा है। किंग को यहाँ से ले जाते हुए मम्मी की इन सब पे नज़र पड़ी हो जाती है। वो हैरान कि इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मम्मी ने उनके साथ जो भी किया था वो उनके लिए उनसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थे, बल्कि यहाँ पे उनसे अपोलोजाइज ही करने लगते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया था ना प्रार्थना से लव करके, पर कोई बात नहीं, तुम उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, जो तुमने मेरे साथ किया मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ कर ही देता हूँ। और साथ ही साथ उनसे फिर यहाँ पे जाने की परमिशन ही मांग रहे थे कि देखो मेरे लिए ये सही नहीं है यहाँ पे रहना, इसलिए मुझे इजाज़त दे ही दो। इधर अगर चुड़ैल मिंत्रा को देखा जाए तो उसने पॉइजन वाली पुड़िया जनरल को ला के दे ही दी थी कि मैंने खुद देखा है कि क्वीन ने ही आज का खाना अपने पति के लिए बनाया था। मीनू से वो जहर देने की कोशिश कर रही थी। अब वो तो वहाँ से चली जाती है। पीछे से ये हैरान कि ये पुड़िया तो फिर पूरी की पूरी ही है, इसका मतलब मेरी बहन ने किंग को जहर देने का सोचा ही नहीं। किंग की बहुत सारी रिक्वेस्टें करने के बाद मम्मी ने फिर उन्हें साइन के साथ जाने की इजाज़त दे ही दी थी कि ठीक है, आप लोग जाएं यहाँ से, बाकी पीछे का सारा काम मैं ही संभाल लूँगी। दूसरी तरफ हमें फिर कैमिन को ही दिखाया जाता है। उसके इरादे तो खुद अकेले ही राया जाने के थे, पर इधर मैट कहती है कि नहीं, तुम अकेले क्यों जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊँगी। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। पहले उसने फिर इसे इजाज़त दे ही दी थी कि ठीक है, आज जो मेरे साथ। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।